वर्षा ऋतुचर्या के पिछले 2 व्याख्यानों में हमने सिद्धांत पक्ष पर चर्चा की। अब जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है? नींव है, नींव है। जैसे फिजिक्स के सिद्धांत हैं, रसायन के सिद्धांत हैं, ऐसे ही ये सिद्धांत हैं आयुर्वेद के कि उत्तम स्वास्थ्य के ऋतु के लिए प्रकृति को समझना है, उसके तत्वों को समझना है, उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा और बुरा। बस वो समझ में आ गया, आचरण कर दिया। जो जितना आचरण करेगा उतना लाभ मिलेगा, हानि से उतना बचा रहेगा। हर व्यक्ति समान आचरण नहीं कर सकता, प्रयास करेगा, और जो पूरा करता है वो भी अनजाने में गलती कर बैठता है तो वो भी रोगी हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ध्यान देते थे तो कोई रोगी हो गए। अरे भाई, ध्यान दिया ना इन्होंने, जितनी बुद्धि थी उतना समझा, जितना आचरण कर सकते थे उतना कर लिया। बहुत सी बातें समझ में नहीं आई, नहीं कर पाया आचरण। प्रकृति तो अपने अनुसार चलती है। तो अब उसका क्रियात्मक पक्ष, पहले तो सिद्धांत पक्ष था, अब क्रियात्मक पक्ष आचार्य चरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्मंथम दिवास्वप्नम अवश्यायम नदी जलम व्यायामम आतपम चैव व्ययवायम च वर्जयेत। उद्मंथम, अब तक हम क्या पीते थे बोलो? सत्तू पीते थे। बताया था ना, कच्ची लस्सी पक्की लस्सी मैंने बताई थी, वो सेवन करना था। खरबूजे खा रहे थे, तरबूज खा रहे थे। कहते हैं ये तरल सारी तरल चीज़ें छोड़ दो, उद्मंथ, समझ गए? जो मंथन करना, ये मिला वो मिला, तरलता। असली चीज़ क्या थी? शीतल, स्निग्ध और मधुर, ये 3 चीज़ें लेते थे भाई। वो वर्जयेत, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो वायु रुक्ष थी, सूर्य खींच रहा था, अब वायुएं तरल हैं, अब सूर्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। दिवा स्वप्नम, दिन में नहीं सोना। क्यों नहीं सोना? सोने से क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में बताया था कि दिन में सोना चाहिए, हम बताया था, क्योंकि शरीर थक जाता है, क्षीण हो जाता है, और सोने से धातुएं पुष्ट होती हैं। यहाँ क्या, दिन में सोओगे तो आपको अम्ल पैदा हो जाएगा, जिसे एसिडिटी कहते हैं, अम्ल हो जाएगा। और भोजन करके सो गए, और तला हुआ भोजन करके सो गए, तला का मतलब समझ रहे? लोग तो सोचते ना ऐसे तलना, छोंक लगाना, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें तेल है, तेल तो इस ऋतु में लेना ही नहीं है। क्यों? तेल गर्म होता है और स्निग्ध चिकना होता है, तो चिकनी चीज़ पचेगी नहीं, और पचेगी तो गर्मी होगी, गर्म होगा। घी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बिना तले हुए करना है, ठीक है कि नहीं? उसके बाद तो भोजन के बाद सोएंगे तो क्या होगा? विदग्ध हो जाएगा। विदग्ध किसे कहते हैं? पंजाबी में कहते हैं ना कि जैसे रोटी सड़ गई, मतलब तवे पे लग गई। कोई चीज़ बनाई, करेला तल रहे हैं, कोई भिंडी तल के बनाते हैं आजकल लोग, है ना, तो लग जाती, कहते हैं तो सड़ गई। सड़ना, विदग्ध का मतलब विशेषण दग्ध, संस्कृत का शब्द दग्ध मानी जलना, विदग्ध। तो भोजन विदग्ध हो जाता है, अर्थात हमारे जो पाचक रस हैं वो विकृत हो जाते हैं, वो समय पे कार्य नहीं करते। जब व्यक्ति सोता है तो जठराग्नि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। आप देखो, दिन में आप कितनी बार खाते हो, कितनी बार भूख लगती है, और रात को सोते हो और उठने के बाद भी कितनी देर बाद खाते हो? क्यों? क्योंकि सोने से स्रोत बंद हो गए, अयन जो हैं उनके मुंह बंद हो गए, सारे क्रियाकलाप, हृदय जो है वो भी बहुत मंद हो जाता है, लगभग बंद हो जाता है। सूर्य के अस्त होने पर हृदय रूपी कमल मुकुलित हो जाता है, सूर्य के उदय होने पर वो विकसित होता है। और हृदय जब मुकुलित हो जाएगा तो कार्य करेगा, रक्त संचार नहीं होगा पूरा, तो क्या होगा? अंग कार्य नहीं करेंगे, तो जठराग्नि कार्य नहीं करती। इतना होता है। आपने देखा होगा, आप बैठे बैठे आप व्याख्यान ही सुन रहे हो और ऐसे बैठे हो कक्षा में, ऐसे लटके नहीं आते। जो ही आप सोए, यहाँ रक्त संचार कम हो गया, आपकी गर्दन ढीली पड़ गई, आपके हाथ से पुस्तक गिर गई। नहीं गिरती पढ़ते समय, हम सबके गिरती थी, पढ़ते पढ़ते पुस्तक हो गई, क्योंकि हम सो गए। सोने से क्या हो गया? सारी चीज़ें मंद हो गई, तो जठराग्नि मंद हो जाएगी, नए के बराबर हो जाएगी, और भोजन क्या होगा? विदग्ध, सड़ेगा।
एक ही जगह कोई चीज़ पड़ी हुई है और उसकी अगली प्रक्रिया नहीं हुई तो वहाँ वो सड़ जाएगी। होना क्या चाहिए, मुख में, मुख से ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय में एक समय निश्चित है, वहाँ पाचक रस मिलेंगे, वो उसको आगे भेज देंगे। वो काम ही नहीं करेंगे तो वहीं पड़ा पड़ा वो सड़ जाएगा और उससे क्या होगा, अम्ल पैदा होगा, एसिडिटी पैदा होगा, विदग्ध हो जाएगा। तो दिन में सोना, जो मेरी दृष्टि है, ये मैंने व्याख्या करी है, दिन में सोना मना है। क्यों मना है उसकी मैंने व्याख्या करी, जो मुझे समझ में आया, मेरे साथ हुआ भी। जैसे हम भी जब ज्ञान नहीं था तो सो जाते थे, फिर ऐसा लगता था यहाँ जलन हो रही है, यहाँ जलन हो रही है, उल्टी आ ही नहीं रही, ऐसा बुरा हाल होता था। शाम को भोजन के समय मन ही नहीं करता था और ऐसा करता था यहाँ जलन हो रही है, छाती में खट्टी डकारें आ रही हैं। क्यों, सो जाते थे, समझ ही नहीं थी ना, किसी ने बताया ही नहीं। कौन आयुर्वेद को जानता है, कितना जानता है। या ज़्यादा हुआ क्या कहेंगे, इनो ले लो, पहले क्या कहते थे, इनो नहीं तो उससे पहले कहते सोडा वाटर ले लो, वो पी लो, ठीक हो जाएगा। बोलो, हाजमोला, किसी को पचा नहीं, हाजमोला ले लें, चूर्ण लेने से क्या होगा, हाजमोला और चूर्ण जो है वो क्या करेंगे, उसको गलाएंगे। उस भोजन के पचाने के लिए हाजमोला और चूर्ण नहीं बने, प्रकृति ने हमें पाचक रस दिए हैं, वो उसको सड़ा देंगे, गलाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। लेकिन लाभ होगा उसका, नहीं होगा। हमारे पाचक रस ही प्रकृति ने उस भोजन के लिए बनाए हैं। उससे आपका वो भोजन क्या गलेगा, गलेगा, सड़ेगा। जो चाहिए शरीर को, अगले भाग को, वो नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देने की बात है। तो मुझे जो समझ में आया, मैं अपनी बात भी बीच में इसलिए जोड़ देता हूँ कि मुझे ऐसा समझ में आया। यदि जो मुझसे ज़्यादा योग्य हैं कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो ग्रहण कर लें। अवश्यायम, अब तक तो क्या, कहाँ सोते थे, क्या बताया था, हर्म शीतले, चंद्रमा की, तारों की छांव में गर्मी में सोना, ऐसा गर्मी में बताया था ना। महल पे ऊपर छत पे सोना सोते थे पहले लोग, सभी लोग। अब क्या कहा कि वर्षा ऋतु में बाहर खुले में नहीं सोना। अवश्यायम, अब क्या होगा, चंद्रमा शीतलता देगा, रात्रि का धर्म ही शीतलता है, तो उससे क्या होगा, वायुमंडल शीतल होगा। और वायुमंडल में नमी है तो क्या होगा, वो जो नमी है क्या हो जाएगी, उसके वाष्प सघन हो जाएंगे और उसके रूप में नीचे गिरेंगे और भूमि पर क्या हो जाएगी, रुक्षता नहीं है। घास है, वृक्षों में हरे पत्ते बढ़िया हो गए तो उसके कारण और शीतलता बढ़ेगी और ओस गिरेगी। तो अवश्यायम, ओस को छोड़ दो। मतलब क्या हुआ कि बाहर नहीं सोना, ओस का सेवन हम वैसे तो करते नहीं, न चाहते हुए भी हो जाता है। जो ओस में सोते हैं, खुले में सोते हैं वर्षा ऋतु में, लगभग वो बीमार होते हैं, खांसी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और तरह का। क्यों, दिन में धूप में घूमेंगे, धूप में कार्य करेंगे, धूप तीक्ष्ण होती है और त्वचा कैसी हो गई है, कोमल। उस समय तो रुक्ष थी, अब कोमल हो गई है। किसके कारण, हवा में नमी है, नमी के कारण अब सूर्य की किरणें इस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालेंगी और उससे शरीर में विकृति आएंगी। तो ओस में सोने से, नदी जलम, नदी का जल सेवन नहीं करना। नदियों का जल कितना गंदा होता है, सारा संसार का जो मलमूत्र है, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी सड़ रहा है, वर्षा बहा के नदी में ले जाती। तो नदी का जल इस ऋतु में सेवन नहीं करना। व्यायामम, मैंने पहले व्याख्यान में भी चर्चा की थी, व्यायामम, व्यायाम को वर्जयेत, छोड़ दो। गर्मी में भी कहा था छोड़ दो, क्यों, वहाँ क्षीणता थी, यहाँ भी क्षीणता है। और दूसरा क्या है, उमस, हवा में नमी है और आप व्यायाम करेंगे, शरीर में ऊष्मा पैदा होगी और उसके साथ पसीना निकलेगा, उससे आपको और क्षीणता आ जाएगी। आपने वो कोई कार्य नहीं करना जिससे पसीना निकले आपका, क्यों, प्रकृति से ही निकल रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे निकल रहा है। फिर आप व्यवस्था है आपको पैदल जाना है, महाविद्यालय जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, किसी कार्य के लिए जाना है, उनमें निकलेगा, क्योंकि वो कार्य तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन व्यायाम करना है, पसीना निकालना है, ये मुझे लगता है अज्ञान होगा, क्योंकि आचार्य तो मना करते हैं और हम स्वयं देखते हैं कि उसे क्षीणता आती। तो व्यायाम छोड़ दें। आतपम, धूप का सेवन छोड़ दें। मैंने बताया, धूप अभी बताया था, लगेगी तो हानि होगी और फिर बुखार हो जाएंगे।
व्यवायम च, व्यवाय स्त्री पुरुष संबंध, अर्थात मैथुन जो है जिससे शरीर की धातुएं जो हैं खर्च होती हैं उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? शरीर पहले ही क्षीण है, आदान काल के कारण शरीर में धातुएं थी ही नहीं, और सातवीं धातु जब और धातुएं ही नहीं है तो सातवीं धातु तो और क्षीण हो जाएगी, तो उसकी रक्षा करनी है जिससे कि क्या हो, पहले वाली धातुएं जो हैं उनकी पुष्टि होती रहे। ये आचार्य ने सिद्धांत की बात कही कि छोड़ दो। अब एक एक बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा? पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षुद्र अन्वितान भवेत। आहार की बात करते हैं, संस्कार का मतलब विहार, ठीक है। भोजन में तरह तरह के संस्कार डालते हैं हम, ठीक है। तो यानी भोजन को अपने स्वाद के अनुरूप बनाना, शरीर को अधिक लाभ दे सके, शरीर में सुगमता से पाचन हो सके, ये जो क्रियाएं कहलाती हैं भोजन की वो संस्कार कहलाते हैं। संस्कार क्या है? गुणाधानम संस्कार है, गुणों का आधान संस्कार है। दोष मार्जनम संस्कार है, दोषों को हटाना संस्कार है। तो भोजन में हम भोजन के लिए चीज़ें लाते हैं, सब्जी लाए, ये चीज़ ये भाग खाना, ये नहीं खाना, ये कीड़ा लगा हुआ उतना काट के फेंक दिया, उसके ऊपर मैल धूल मिट्टी है उसको धोना, ये संस्कार है। हो गया कि नहीं? उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें डालते हैं हम, घी आदि डालते हैं, नमक आदि, जिससे शरीर के अनुकूल हो जाए, ये संस्कार है। ठीक हो गया? तो क्या करें उसमें? पान और भोजन के जितने भी संस्कार हैं प्रायः, प्रायः का मतलब क्या होता है? बहुलता से होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुलता से प्रयास करो। क्षुद्र अन्वितान, वो संस्कार कैसे होने चाहिए? क्षुद्र, शहद से युक्त होने चाहिए। किससे युक्त होने चाहिए? शहद से युक्त होने चाहिए। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? आपका भोजन और पान उसमें शहद का प्रयोग प्रायः करके होना चाहिए। पहले वाले में शहद का निषेध था गर्मी में। क्यों? शहद क्या है? रूक्ष होता है। शहद क्या होता है? रूक्ष होता है। अब ये बात सुन करके बहुत लोगों को लगेगा शहद कैसे रूक्ष होता है? मधुर रस तो तरल होती है, कषाय रस होता है इसके अंदर। आप मुख के अंदर गुड़ डालो, खंड डालो और पूरा डालो, उसके बाद देर तक तरलता बनी रहती है, मिठास रहती है, और उतनी ही चम्मच बाद में शहद खाओ, बोलो न तो वो माधुरी होता और न वो तरलता होती, आपका मुंह अंदर रूखा रूखा सा लगेगा। ये क्या है? कषाय अनुरसम। प्रधान रस तो शहद में क्या है? मधुर है, लेकिन अनुरस बाद का जो रस है, जैसे लस्सी है, कषाय अनुरस है। आप दूध पियो, बाद तक तरलता बनी रहेगी, और लस्सी पियो, दही खाओ, खाने के बाद मुंह रुक्ष सा होगा। क्यों? उसमें कषाय रस है, अनुरस। समझ गए? इसलिए दही में खंड डाल के खाने का नियम है गर्मी में, सर्दी में गुड़ डाल के, ताकि उसका कषाय रस दबाया जा सके। जिनके शरीर में मेरे तरह वायु है, यानी कफ नहीं है, धातुएं अधिक नहीं हैं, तरलता नहीं है, तो ये क्या कहा कि क्षुद्र का। समझ गए? अब इस ऋतु में क्या है? चंद्रमा बलशाली हो रहा है, द्युलोक जल के रूप में रसायन दे रहा है, चंद्रमा आप्यायित कर रहा है सबको, वायु में नमी है, सब तरफ जल ही जल है। तो ऐसे में रुक्ष जो है, समझ गए, ये लेंगे तो आपको क्या होगा? जो तरलता से होने वाले दोष हैं वो नहीं होंगे, वर्षा से होने वाले, वर्षा की नमी से, तरलता से होने वाले दोष नहीं होंगे। दूसरा, अभी क्या बताया था? अम्ल पाक होगा, किसका? जल का। जल अम्ल विपाकी होगा, जल के बिना तो भोजन हो ही नहीं सकता, प्रत्येक चीज में जल होगा। तो जल जब अम्ल पैदा करेगा, अधिक पैदा करेगा, तो इसमें क्या गुण है? शहद में, शहद जो है वो अम्लता को, पित्त को शांत करता है। और वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है। क्या होता है? संचित होता है, इकट्ठा होता है।
तो वो अधिक इकट्ठा न हो जाए। और अगली ऋतु में फिर आपको देखो, शरद ऋतु में पित्त के प्रकोप बढ़ेंगे, रोग बढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, जो मैं इसकी व्याख्या जो कर रहा हूँ, कि शहद की बहुलता हमारे भोजन में होनी चाहिए। बहुलता का मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं। अन्य ऋतुओं में जो हम शहद खा रहे थे या नहीं ले रहे थे, उससे अधिक लें, ये इसलिए आवश्यक है। और औषधीय गुण तो हैं ही इसके अंदर, तो इससे उसके दोष कम हो जाएंगे। अब जो है इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। वर्षा ऋतु में हम कुछ ऐसी चीज़ भी करते हैं जिनका निषेध है, उस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे, और अन्य खान पान की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति।